क्योंकि सौनक जी ने पूछा था कि भगवान के कितने अवतार होते हैं, भगवान के अवतार कहाँ कहाँ होते हैं, तो पहले कितने अवतार होते हैं उनके विषय में बतलाया। कहाँ प्रमाणित भगवान के 24 अवतार होते हैं। कौन कौन से? नारायण, नारद, हरि, कपिल देव, श्री राम, हंस, हयग्रीव, मोहिनी, दत्तात्रेय, शुकधाम, नरसिंह, वामन, व्यास जी, ऋषभ देव, कुमार, यज्ञ रूप, धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा, वाराह पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम, मत्स्य, कमठ, पद्म पुराण, प्रमाण। इस प्रकार भगवान के 24 अवतार होते हैं। कहां कहां पर अवतार होते हैं, इनको कथाओं के माध्यम से हम श्रवण करेंगे। तो व्यास नारायण ने जो भागवत जी की रचना किया है ना भैया, ये कथा इसलिए हम आप श्रवण करते हैं कि भगवान से प्रेम हो जाए। क्या हो जाए भैया? प्रेम हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनने से कैसे प्रेम होगा, देखिए बतलाते हैं। कभी भी मन किसी की तरफ आकर्षित कब होता है? ये व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर है, उसकी तरफ ध्यान जाता है। बाबूजी, ये व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर है, या ये स्थान भैया, ये तलैया कितनी अच्छी है, ध्यान उस तरफ गया। और जब ध्यान उस तरफ जाता है तो हमारे अंदर एक अवयव होता है बाबूजी, प्रेम रूपी अवयव, वो द्रवीभूत होता है। द्रवीभूत ये साहित्यिक भाषा है, हमारी आपकी भाषा में कहते हैं पिघलना। क्या कहते हैं भैया? पिघलना। जब किसी से मन आकृष्ट हुआ, आकर्षित हुआ, तो अंदर वो अवयव पिघलता है, और जैसे पिघला तो जिसकी तरफ आकर्षित हुआ उससे चिपकने का संभावना बनी रहती है। तो सबसे पहले क्या? सुंदरता को देख करके, यानी स्वरूप को देख करके। फिर दूसरा नंबर है बाबूजी स्वभाव। कई बार उससे भी जुड़ने का मन करता है, यार ये अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है, कितना सरल है, कितना व्यवहारिक है, कितनी अच्छी भाषा है इसकी, उससे भी जुड़ने का मन करता है। और जब मन उससे के स्वभाव के कारण जुड़ने को करता है तो हमारे अंदर वो जो प्रेम रूपी अवयव है न भैया, वो द्रवीभूत होता है। और तीसरा नंबर है किसी का प्रभाव। भाई बतलाओ, कलेक्टर है, मंत्री जी हैं, उसके प्रभाव को देख करके क्या हुआ? मन उससे जुड़ने का करने लगा। और जब मन जुड़ने का करने लगा, उसी समय पर हमारे अंदर प्रेम रूपी अवयव पिघलता है, द्रवीभूत होता है। और द्रवीभूत हुआ तो पिघलने की संभावना, चिपकने की संभावना बनी रहेगी। भैया आप बैठे हैं, आप बैठे हैं ऐसे, और किसी ने आपके यहां पर फेविक्विक डाल दिया। क्या? फेविक्विक। अब ये उंगली उंगली पास में गई तो क्या हुआ? चिपक गई ना। तो ऐसे ही वो प्रेम रूपी अवयव जब पिघलेगा, द्रवीभूत होगा, तो चिपकने की संभावना बनी रह सकती है। इसी प्रकार जब हम भागवत जी की कथा श्रवण करेंगे तो भगवान के स्वरूप का हमें बोध होगा। बोध माने ज्ञान। भगवान के स्वभाव के विषय में हमें जानकारी होगी, भगवान के प्रभाव के विषय में हमें जानकारी होगी। तो हो सकता है स्वरूप देख करके हमारे अंदर का ये जो अवयव है द्रवीभूत हो जाए, हो सकता है स्वभाव देख करके द्रवीभूत हो जाए, हो सकता है प्रभाव देख करके द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए और चिपक जाए। तो व्यास नारायण जी ने भी भागवत जी की रचना केवल इसलिए किया माई बाप, कि मन भगवान के चरणों में लगने लग जाए। ये मन संसार से हट करके और प्रभु जी के चरणों में लगने लग जाए।